हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल संजय सर की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग से अनुरोध है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं इस चैनल में आसान से आसान लैंग्वेज में आप लोग को सिखाने का कोशिश करूँगा। इस चैनल पे आप लोग अगर जुड़ते हैं तो आप लोग का प्रॉफिट ये होगा कि इस चैनल के माध्यम से छोटे बड़े बूढ़े, चाहे वो हाउसवाइफ हो, सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं इस चैनल में सबसे पहला टॉपिक जो हिंदी ग्रामर में होता है भाषा, वहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो हिंदी ग्रामर में जितने भी टॉपिक हैं सभी को आसान लैंग्वेज में आप लोग को सिखाने का कोशिश करूँगा। हिंदी ग्रामर ख़त्म होने के बाद हम फिर इंग्लिश ग्रामर में आएंगे और इंग्लिश ग्रामर में पहले टॉपिक से लास्ट टॉपिक तक आसान लैंग्वेज में आप लोग को सिखाने का मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं बीए में जाएंगे और बीए में हिंदी ऑनर्स के जितने भी टॉपिक वाइज सेमेस्टर में जितने भी हैं सभी को मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। बीए का हो जाने के बाद फिर हम एमए के सेमेस्टर वाइज में जितने भी टॉपिक होते हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग से बस यही अनुरोध है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो बिना विलम्ब किए हम आज का जो पहला टॉपिक है भाषा, तो उसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज समझने का कोशिश करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, जो कि हम लोग का पहला टॉपिक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि भाषा वह साधन होता है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों, विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के भावों एवं विचारों को भाषा के माध्यम से ही समझ लेते हैं। तो यही भाषा कहलाता है दोस्तों। अभी हम और आप जैसे कनेक्ट हुए हैं तो ये भाषा के माध्यम से ही हुआ है। अगर मनुष्य को अगर भाषा नहीं आता तो वो एक तरफ से गूंगा कहलाता दोस्तों। तो भाषा किसे कहते हैं दोस्तों, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रकार भी होते हैं दोस्तों कि भाषा के प्रकार, भाषा के दो मुख्य प्रकार होते हैं दोस्तों। एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें बोला गया है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जैसे दो व्यक्ति हो गए, है ना, आपस में वो लोग बातचीत कर रहे हैं और वो लोग जो भी बातचीत कर रहे हैं वो अपने मुंह से बोलते हैं, तो वही मौखिक भाषा कहलाता है। अब जैसे दोस्तों इसका उदाहरण अगर हम लोग लेते हैं तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि अध्यापक बोलकर बच्चों को पढ़ा रहा है, मतलब जो अध्यापक है, जैसे आपके बच्चे जाते होंगे स्कूल में या आप लोग ही जाते होंगे स्कूल में, तो जो भी अध्यापक होते हैं तो वो आप लोग को क्या करते हैं, एक तो लिख कर और एक बोल कर आप लोग को समझाते हैं। तो सबसे पहले वो बोलते हैं लेसन को, उसके बाद ही समझाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो लोग बोल रहे हैं, जो बोल कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही मौखिक भाषा कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया है। अब दूसरे में आते हैं। इसका जो दूसरा प्रकार है वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है दोस्तों, जब व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा जब हम लोग एक दूसरे को बोलकर अपने मन के भावों को समझाते हैं या व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक हो गया। तो उसी का ऑपोजिट क्या हो जाता है, उसी का ऑपोजिट हो गया आपका लिखित। लिखित का मतलब हो गया कि जब हम लिख कर अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें जैसे कि लिखा गया है कि जब व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जैसे जैसे लिखा गया है दोस्तों, श्याम विदेश में रहने के कारण अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी बात बताता है। इसका मतलब श्याम नाम का जो व्यक्ति है वो विदेश में रहता है ना। अब वो विदेश में रहने के कारण अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी बात बताता है। तो उसमें उसके मन में जो भी विचार हैं, जो भी अपने पिता को बताना चाहता है, वो लेटर में लिखकर बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लिपि किसे कहते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लिपि क्या होता है। अब लिपि क्या होता है कि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। मतलब अगर किसी भी भाषा को हम लोग लिख रहे हैं तो वो लिपि के अनुसार ही चलता है, लिपि के अनुसार ही लिखा जाता है उसे, है ना। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होते हैं दोस्तों। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जितने भी भाषा होते हैं, जैसे हमारे भारत देश में जितने भी भाषा हैं सबके लिपि अलग अलग हैं। जैसे हम लोग अगर देखा जाए तो हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है ना। जो हम लोग हिंदी लिखते हैं या संस्कृत लिखते हैं तो उसकी जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। उसी तरह से अलग अलग भाषाओं के लिपि भी अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हम लोग का प्रश्न 3। अब है बोली किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि किसी क्षेत्र विशेष या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहते हैं। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। तो बोली क्या होता है दोस्तों, जैसे कि बोली किसी क्षेत्र में बोला जा रहा है, सीमित क्षेत्र, है ना। आप जिस इलाके में रहते होंगे वहाँ पे एक सीमित क्षेत्र होगा, वहाँ का बोली एक अलग होता है। अगर दूसरे राज्य में हम लोग जाएं तो वहाँ का जो क्षेत्र होता है वहाँ की बोली अलग होगा, तो उसे ही बोली कहते हैं। और बोली का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है दोस्तों कि बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। मतलब जो भी हम लोग बोल रहे हैं उसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है दोस्तों कि बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। अब प्रश्न 4 में जाते हैं हम लोग। प्रश्न 4 में कि व्याकरण किसे कहते हैं। अब हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक है भाषा। तो सबसे पहले हम लोग को व्याकरण जानना होगा कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखलाता है। इसका मतलब है कि व्याकरण के द्वारा ही हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर व्याकरण नहीं होगा तो हमको क्या बोलना है, क्या लिखना है, ये तो हम लोग को समझ ही में नहीं आएगा, है ना दोस्तों। तो ये तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप लोगों को बताया गया कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब है व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, ठीक है। अब है व्याकरण के 4 अंग होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अगर कोई भी आपसे पूछ सकता है ना, तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं दोस्तों। पहला होता है वर्ण विचार। क्या होता है, वर्ण विचार। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मिलाने की विधि बताई जाती है। इसका मतलब है कि इसमें वर्णों के आकार, ठीक है, इसमें वर्णों के आकार मतलब वर्ण के जो भी आकार होते हैं या भेद होते हैं या उच्चारण होता है और उनके मिलाने की विधि को बताई जाती है। ठीक है, अब सेकंड नंबर में आते हैं कि शब्द विचार क्या होता है। इसमें शब्दों के भेद, रूप,
उत्पत्ति आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें जितने भी शब्द होते हैं या भेद रूप होता है, उत्पत्ति होता है, इन सभी के बारे में बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं तीसरे वाले में कि थर्ड नंबर में क्या है। थर्ड में है आपका पद विचार। पद विचार क्या होता है? इसमें पद तथा उसके भेदों का वर्णन किया जाता है। मतलब इसमें जो पद होता है या उसके जो भेद होते हैं उसका वर्णन किया जाता है पद विचार में। ठीक है दोस्तों, और इसका फोर्थ नंबर का जो है वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार में क्या होता है? इसमें वाक्यों के भेद, वाक्य बनाने और अलग करने की विधि तथा विराम चिन्हों का वर्णन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा दोस्तों तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, या तो आप लोग को किसी भी टॉपिक में अगर पढ़ाई करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और दोस्तों जितना हो सके उतना मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपने माता पिता का नाम ऊंचा कीजिए। और दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय माता दी दोस्तों।